हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। जैसे कि आपको पता है, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है टाइम सेविंग सीरीज़। और आज इस टाइम सेविंग सीरीज़ में हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी, सेंसस एंड इट्स फीचर्स। एक शॉर्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट जो सेंसस है, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेंसेरी विच मीन्स टू एस्टिमेट। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, सेंसेरी विच मीन्स टू एस्टिमेट। और सेंसस जो है इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। सेंसस यूनियन लिस्ट में आती है। पहली बार ये टर्म किसने दी? दैट इज़ सर्वियस ट्यूलियस ने ये टर्म दे दी पहली बार। और सेंसस, फर्स्ट एवर सेंसस वर्ल्ड में किसने करवाई? दैट इज़ यूएसए ने करवाई। कब? 1790 में यूएसए ने पहली बार सेंसस करवाई। और इंडिया में आपको पता है कि 1872 में लॉर्ड मायो के वक्त सेंसस करवाई गई। और उसके बाद जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई दैट वाज इन 1881 बाय लॉर्ड रिपन। ये भी आपको याद रखना है कि पहली बार इंडिया में 1872 में सेंसस करवाई गई बाय लॉर्ड मायो। और उसके बाद जो कंप्लीट सेंसस करवाई गई दैट वाज इन 1881 बाय लॉर्ड रिपन। और उस वक्त जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर था दैट वाज WC पुलाउडन। ये आपको याद रखना है। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार सेंसस जो है वो करवाई गई 1951। ये डेट भी आपको याद रखना है। 1951 में पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में सेंसस करवाई गई। और पहला जो रजिस्ट्रार जनरल था एंड सेंसस कमिश्नर दैट वाज यीट्स। लेकिन यीट्स मर गया था 1948 में। फिर बनाया गया था RA गोपाला स्वामी, जो कि 1951 में था सेंसस कमिश्नर। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन जो कि कमिश्नर बनाया गया 1951 में। तो आपको ये भी याद रखना है कि पहले बनाया गया था यीट्स को, लेकिन फिर RA गोपाला स्वामी को बनाया गया। 1951 भी आपको याद रखना है। इट वाज द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन द ईयर 1911 टू 1921, ये एक ऐसा साल था, ये रेंज जिसमें इंडिया को आपने देखा होगा कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ओकर हो गई थी इस पीरियड में 1911 टू 1921 में। और इसीलिए हम फिर 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, डेमोग्राफिक डिवाइड। पेपर में आता है ये ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। किस ईयर को बोलते हैं? 1921 को हम बोलते हैं। अब नेशनल सेंसस डे कब होता है? इट इज़ 9 फेब को होता है नेशनल सेंसस डे। अब सेंसस के कुछ फीचर्स है, जैसे यहाँ पे स्पॉन्सरशिप MHA के पास होती है, डिफाइंड टेरिटरी होती है, यूनिवर्सलिटी होती है और डिफाइंड पीरियडिसिटी होती है। ये कुछ फीचर्स होते हैं सेंसस के अंदर। ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब सेंसस 2011 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यही से आता है। पहला पॉइंट, टोटल कास्ट 22 बिलियन रुपीज़ इसमें लग गए थे। दैट इज़ 2200 करोड़ रुपीज़। और जो ये सेंसस 2011 थी, इट वाज डन इन 2 फेजेस। पहला फेज़ हाउस लिस्टिंग फेज़ और दूसरे फेज़ को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इनोमरेशन फेज़। आपको पेपर में आता है कि कितने फेज़ में सेंसस करवाई गई? आंसर विल बी 2, नेमली हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन इनोमरेशन। अब मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, क्वेश्चन आंसर। मैस्कॉट क्या था? दैट वाज वुमेन इनोमरेटर। और ये सेंसस, इसका नंबर क्या था? इट वाज 15th ओवरऑल, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज 7th। आपको दोनों याद रखने हैं। 15 ये ओवरऑल में थी, लेकिन 7th ये थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जो इसका स्लोगन था दैट वाज ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर। और जो सेंसस कमिश्नर था 2011 में दैट वाज C चंद्रमौली। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी? दैट वाज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, दैट इज़ 1102। और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, दैट इज़ 17। तो आपको ये सब याद रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब टोटल पॉपुलेशन क्या थी 2011 में? दैट वाज 121 करोड़। और इंडिया की जो इंडिया इज़ व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन? इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन का कौन सा परसेंट है? दैट इज़ 17.5%। और डेक्डल ग्रोथ क्या हो गई थी यहाँ पे? दैट वाज 17.64। तो इसका मतलब इंडिया की डेक्डल ग्रोथ थी दैट वाज 17.64। ये भी आपको याद रखना है। और लिटरेसी रेट इंडिया की क्या थी?
दैट वाज 74.04%, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 60.46%। मोस्ट लिटरेट स्टेट दैट इज़ केरला, केरला के बाद आता है मिज़ोरम, और लीस्ट लिटरेट स्टेट दैट इज़ बिहार। अब हम देखेंगे यूटीज़ में, मोस्ट लिटरेट यूटी दैट इज़ लक्षद्वीप, एंड लीस्ट लिटरेट यूटी दैट इज़ दादरा नगर हवेली। तो ये आपको याद रखना है ये नाम। उसके बाद मोस्ट पॉपुलस स्टेट दैट इज़ यूपी, यूपी के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार आता है। मोस्ट पॉपुलस स्टेट ये आपको याद रखना है तीनों यहाँ पे। और लीस्ट पॉपुलस स्टेट दैट इज़ सिक्किम। मोस्ट पॉपुलस स्टेट यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, क्योंकि मे बी अगर एग्ज़ाम में आपको सपोज फर्स्ट नहीं आया, आपको एग्ज़ाम में महाराष्ट्र, फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा महाराष्ट्र या बिहार। मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी दैट इज़ दिल्ली, एंड लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी दैट इज़ लक्षद्वीप। तो ये भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, फीमेल सेक्स रेशियो दैट इज़ 943। अब 940 भी एग्जाम में आता है, तो यू कैन मार्क दिस ऑप्शन एज वेल 940, लेकिन एक्चुअल इट इज़ 943। और चाइल्ड सेक्स रेशियो इट इज़ 919। ये भी आपको याद रखना है, मे बी इनमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। हाईएस्ट सेक्स रेशियो दैट इज़ इन केरला, एंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो स्टेट दैट इज़ हरियाणा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यूटीज़ में हम देखेंगे, यूटीज़ में पौंडीचेरी हाईएस्ट सेक्स रेशियो, और लोवेस्ट सेक्स रेशियो इट इज़ इन लक्षद्वीप। उसके बाद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इट इज़ इन महाराष्ट्र, एंड लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन इट इज़ इन सिक्किम। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन ये कहाँ पे है, इट इज़ इन यूपी, एंड जो लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन है इट इज़ इन सिक्किम। ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट क्या है, दैट इज़ थाने, थाने जो कि महाराष्ट्र में है। और लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश। और रूरल पॉपुलेशन क्या थी, दैट वाज 68.8%, ये इंपॉर्टेंट है। और अर्बन पॉपुलेशन दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 31.2%। और एससी पॉपुलेशन क्या थी, दैट वाज 16.2%, एंड एसटी पॉपुलेशन जो है दैट इज़ 8.2%। ये भी आपको याद रखना है, 16.2 बी 8.2 बी, एससी पॉपुलेशन 16.2, एसटी पॉपुलेशन 8.2। और लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप दैट इज़ बिहिल, पेपर में ये भी आपको आ सकता है। बिहिल इट इज़ इन गुजरात, दिस इज़ लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एसटी पॉपुलेशन, इसका आर्डर पेपर में आपको मिल सकता है पेपर में। एसटी पॉपुलेशन जो है दैट इज़ सबसे ज़्यादा इट इज़ इन मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। ये आपको याद रखना है। दिस इज़ एज पर 2011 सेंसस। एसटी पॉपुलेशन हाईएस्ट किस में है, दैट इज़ इन एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, देन इट इज़ उड़ीसा, देन इट इज़ राजस्थान। और नो एसटी इन स्टेट्स में पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में देयर इज़ नो एसटी पॉपुलेशन। पेपर में आपको ये भी मिल सकता है, नो एसटी पॉपुलेशन कहाँ, मतलब एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे नहीं है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, according to census 2011 नागालैंड हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको डायरेक्ट पेपर में आएगा किस स्टेट के पास नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी, आंसर विल बी नागालैंड। ये आप याद रखना। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 राजस्थान हैज़ मैक्सिमम डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान के पास मैक्सिमम डिफरेंस है इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 नंबर ऑफ सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन है 10 लाख, दे आर 53। ये भी आप याद रखना, 53 है वो सिटीज़। और प्रायर टू 2011 सेंसस, कास्ट सेंसस कब हुई थी इससे पहले, दैट वाज 1931, उस वक्त हंटर था कमिश्नर। और TFR इन 2011 दैट इज़ 2.4, TFR इन 2021 दैट इज़ 2.2। ये भी आपको पेपर में आ सकता है। और व्हाट इज़ दिस पूरा मॉडल, पूरा मॉडल इट इज़ टू इराडिकेट पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़।
तो ये भी आपको याद रखना है पूरा मॉडल। एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय APJ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। ये भी आपको याद रखना है कि पूरा मॉडल इट इज़ फॉर इराडिकेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी। अब हम देखेंगे डेमोग्राफी के बारे में कुछ फैक्ट्स। डेमोग्राफी पहला पॉइंट, इसका फादर दैट इज़ जॉन ग्रांट, और जो ये टर्म है दैट वाज गिवन बाय एचली गिलॉर्ड। ये भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये होता है 11 जुलाई। और इसके बाद फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ हम बोलते हैं कार्ल मार्क्स को। ये भी आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स। अगर आपसे बोलेगा कोई कि व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन मतलब इमाइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सनस लीव और कंट्री। अगर डॉक्टर्स इंजीनियर्स हमारी कंट्री को छोड़ के चले गई तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। और ये भी आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इट मीन्स अगर वर्किंग एज ग्रुप होगा ग्रेटर देन नॉन वर्किंग एज ग्रुप। और आपको पता है यूजुअली जो वर्किंग ग्रुप होता है वही टेक दैट 15 to 64। अब इट डिपेंड्स, कुछ और लिखते हैं कुछ और लिखते हैं इसमें। अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि व्हाट इज़ डेमोग्राफिक बर्डन। बर्डन मतलब अगर वर्किंग एज ग्रुप लेस होगा नॉन वर्किंग एज ग्रुप से, तो दो टर्म आपको याद रखने हैं, एक ब्रेन ड्रेन और ये दोनों डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक बर्डन। और ये पॉइंट भी याद रखना है कि नेशनल पॉपुलेशन कमीशन को हेड जो करता है दैट इज़ PM, प्राइम मिनिस्टर। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं इस डेमोग्राफी में, दैट इज़ बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन, फर्टिलिटी, मॉर्टलिटी एंड माइग्रेशन। और एक यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखी है दैट इज़ नेट माइग्रेशन, इट इज़ इमाइग्रेशन माइनस ई माइग्रेशन डिवाइड बाई PMI, पॉपुलेशन ऑफ मीडियर, इंटू 1000। ये भी आप फार्मूला याद रखना है, मे बी पेपर में आ सकती है। व्हाट इज़ नेट माइग्रेशन, I माइनस ई, आई मतलब इमाइग्रेशन, ई मतलब ई माइग्रेशन, PMI मतलब पॉपुलेशन मीडियर। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें पहले 4 फेज दिए गए बाय वैरन थॉम्सन एंड फ्रैंक नोटस्टीन। ये आपको याद है नाम, वैरन थॉम्सन और नोटस्टीन ने 1929 में 4 मॉडल ट्रांजिशन दिया था और 5 मॉडल ट्रांजिशन दिया था बाय CP ब्लैकबर्न ने। नाम आपको एग्जाम में आ सकता है, वैरन थॉम्सन और नोटस्टीन का और CP ब्लैकबर्न। CP ब्लैकबर्न ने 5 मॉडल दिया और इन दोनों ने दिया 4 मॉडल ट्रांजिशन। अब हम यही देखेंगे फेज़ 1 क्या है, हाई स्टेशनरी हाई फ्लक्चुएटिंग। इसमें क्या होता था कि बर्थ रेट हाई थी, डेथ रेट हाई, अप्रॉक्सीमेटली वो इक्वल थे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी हाई फ्लक्चुएटिंग, मतलब पॉपुलेशन कुछ बढ़ नहीं रही थी। दूसरा फेज़ अर्ली एक्सपेंडिंग, ये फेज़ आपको नाम याद रखने हैं। अर्ली एक्सपेंडिंग, बर्थ रेट हाई थी एज कम्पेयर टू डेथ रेट ड्यू टू गुड फूड, हेल्थ इंप्रूव हो गया था इसमें। और इस फेज़ 2 में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, दैट इज़ अफ्रीका, बांग्लादेश, नाइजीरिया। ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं, अफ्रीका, बांग्लादेश एंड नाइजीरिया, दे कम अंडर फेज़ 2। और लेट एक्सपेंडिंग दैट इज़ फेज़ 3। इसमें बर्थ रेट कम थी लेकिन डेथ रेट उससे भी कम थी। इसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील आता है फेज़ 3 में। आपको नाम भी याद रखना है और एग्जाम्पल भी। फेज़ 4 में क्या आता है, लो स्टेशनरी लो फ्लक्चुएटिंग, फॉर एग्जांपल USA, डेनमार्क, स्वीडन इसमें आता है। और फेज़ 5 में आता है डिक्लाइनिंग स्टेज, फॉर एग्जांपल जर्मनी एंड हंगरी। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ दिस पॉपुलेशन पायरामिड या एज जेंडर पायरामिड। तो इसमें 3 पायरामिड हमारे पास आते हैं, एक स्टेबल पायरामिड, एक्सपेंसिव पायरामिड और कंस्ट्रक्टिव पायरामिड। स्टेबल पायरामिड को हम बोलते हैं कांस्टेंट पायरामिड। इसमें क्या होता है, यंग एज पॉपुलेशन इक्वल टू ओल्ड एज पॉपुलेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है बेल शेप्ड एज पायरामिड। ये आपको याद रखना है, बेल शेप्ड एज पायरामिड ऐसे होता है ये, बेल शेप्ड एज पायरामिड। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, पेपर में आपको ये मिल सकता है कि स्टेबल पॉपुलेशन या बेल शेप्ड पायरामिड ये कहाँ पे पाई जाती हैं, इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। पेपर में एग्जांपल आपको आ सकती है। ऐसे ही एक्सपेंसिव पायरामिड जिसमें यंग पॉपुलेशन इज़ ग्रेटर देन ओल्ड पॉपुलेशन, इट इज़ अ pyramidal in shape या ट्रायंगुलर, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, इंडिया, चाइना। ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, ये किस पायरामिड में आते हैं। और कंस्ट्रक्टिव पायरामिड या डिक्लाइनिंग पायरामिड में क्या आता है, इट इज़ अर्न शेप्ड। ये कुछ ऐसे होता है अर्न शेप्ड।
अर्न शेप्ड बोलते हैं हम इसको, जिसमें यंग पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल जापान। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एक बेल शेप्ड पायरामिड इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, pyramidal shape it is found in नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, इंडिया, जापान। और जो होता है अर्न शेप्ड पायरामिड, अर्न शेप्ड इट इज़ फाउंड इन जापान। पेपर में आपको मिल सकता है ये, इन तीन में से कोई। अब हम देखेंगे इंडियन स्टेजेस ऑफ इंडियन डेमोग्राफी। तो इसमें आते हैं 4 स्टेज। पहला पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन, जो कि है 1901 टू 1921, और 1921 को ही हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। ये आपको याद रखना है 1921 ईयर, क्योंकि इसके बाद फिर पॉपुलेशन नेगेटिव में नहीं आ गई। और पीरियड ऑफ दूसरा फेज़, ये फेज़ 1 था। फेज़ 2 ये है पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, दैट इज़ 1921 टू 1951। इसमें ऑलमोस्ट 1% पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई पर ईयर। लेकिन फेज़ 3 दैट्स कॉल्ड पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ 1951 टू 1981, इसको हम बोलते हैं, इस पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं इसको, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट 2% से भी 2% पर ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। ये आपको याद रखना है 1951 टू 1981, इस ईयर को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और लास्ट आता है पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रेट, दैट इज़ 1981 टू 2011। तो इंडियन डेमोग्राफी में आपको चारों फेजेस याद करने हैं, पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन, पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ, और पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रेट। अब पॉपुलेशन में एक थ्योरी आती है दैट कॉल्ड मालथ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मालथ्यूजियन ने यही बताया कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है जीपी में, और जो एग्रीकल्चरल नीड्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं इन एपी। मतलब पॉपुलेशन अगर पहले 2 होगी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं। और जो आपके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो एपी में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहले 1 होगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इसको हम बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहे हैं इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।